आज का विषय है यहाँ पर आजीवक संप्रदाय के बारे में बताया जाएगा। तो आइए शुरू किया जाए इसके बारे में अध्ययन। व्याख्या इस प्रकार से है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाले ने की, जो प्रारंभ है। मखली गोसाल ने की, जो प्रारंभ में वर्धमान महावीर, जो प्रारंभ में वर्धमान महावीर के शिष्य थे। किंतु मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी। आगे मतभेद के चलते महावीर की शिष्यता त्याग दी इन्होंने और आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। यह संप्रदाय नियतिवाद में विश्वास करता है। नियतिवाद में विश्वास करता है। इनके अनुसार सब कुछ भाग्य के हाथों नियंत्रित व संचालित होता है। मनुष्य अपने भविष्य के निर्धारण में असमर्थ होता है। मौर्य युग में बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। तो यहाँ चल रहा है आजीवक संप्रदाय के बारे में। आगे चलिए, तो यहाँ पे इस्लाम धर्म के बारे में आइए बताते हैं। अब यहाँ बताया जाएगा इस्लाम धर्म के बारे में। इस प्रकार से शुरू। इस्लाम का उदय अरब के तत्कालीन कबीलाई समाज की पृष्ठभूमि में हुआ। तो आइए इस्लाम का इस प्रकार से वर्णन है। इस्लाम का उदय जो है अरब के तत्कालीन कबीलाई समाज की पृष्ठभूमि में हुआ। समाज की स्थिति में सुधार के लिए पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब 1570 ईस्वी से 632 ईस्वी, यहाँ पे 1570 से 632 तक, तो यहाँ पे इनका नाम है पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब ने जिन नए जीवन मूल्यों को सामने रखा, जिन नियम नए जीवन मूल्यों को सामने रखा इन्होंने, इस्लाम उन्हीं नियमों की देन है। इस्लाम अपने आप को पैगंबर मोहम्मद साहब का चलाया हुआ नहीं मानकर स्वयं को उनसे पहले चले आ रहे धर्मों की अगली कड़ी के रूप में देखता है। आगे जिन्हें सर्वोच्च ईश्वर ने मूसा और ईसा मसीह सहित अन्य पैगंबरों पर प्रकट किया था। आगे भारत में इस्लाम का आगमन अरब व्यापारियों के मजहब के रूप में केरल में हुआ। भारत में जो है पहली मस्जिद केरल स्थित चेरामन जुमा मस्जिद को माना गया है। कौन सा मस्जिद है यह? तो चेरामन जुमा मस्जिद को माना गया है केरल में, जिसका निर्माण 629 ईस्वी पूर्व में गलिक बिन दिनार ने करवाया था। इस्लाम धर्म के संक्षिप्त स्वरूप को निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर समझा जा सकता है निम्नलिखित आधार पर। तो आइए इसे इस प्रकार से समझते हैं। जैसे नंबर 1, प्रत्येक मुसलमान को ईश्वर के फरिश्तों और पवित्र ग्रंथ
कुरान में, पवित्र ग्रंथ कुरान में भरोसा रखना चाहिए। नंबर 2, इस्लाम दैवी रहस्य उद्घाटन पर आधारित धर्म है, जिसमें एकेश्वरवाद का समर्थन तथा अनेकेश्वरवाद एवं मूर्ति पूजा का स्पष्ट तौर पर विरोध किया गया है। नंबर 3, इस्लाम के अनुयायी रमजान की समाप्ति के बाद पहली बार चाँद दिखाई देने के दूसरे दिन ईद उल फितर यानी मीठी ईद भी इसे कहा जाता है। आगे तो यहाँ पे दूह उल हिज्जा महीने की 10वीं तारीख को कुर्बानी का पर्व ईद उल हुज्जा यानी बकरीद भी से कहा जाता है, बकरीद भी कहते हैं। सावान महीने के 14वें दिन पिछले साल के कर्मों का लेखा जोखा और आने वाले साल की तकदीर तय करने वाला पर्व शव-ए बारात करबला के शहीदों की याद में मातमी पर्व मुहर्रम एवं हजरत इमाम हुसैन की शहादत के 40वें दिन चेहल्लूम मनाते हैं। स्टॉप। अब यहाँ पे चौथा स्टेप इस प्रकार से है वर्णन। इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। शिया और सुन्नी में विभाजन जो है पैगंबर साहब के बाद संगठित हो चुके मुसलमानों के नेतृत्व पर बनी राय को लेकर शुरू हुआ। आगे सुन्नी शाखा के अनुसार पैगंबर साहब के बाद 4 खलीफाओं सर्वश्री अबू बकर, अगले हैं उमर, अगले हैं उस्मान और पैगंबर साहब के दामाद हजरत अली ने मुसलमानों की कमान संभाली। आगे इन चारों को राशिदी या फिर राशिदून खलीफा यानी सही मार्ग दिखाने वाला भी कहा जाता है। इन 4 खलीफाओं को। आगे शिया शाखा इनमें से, यहाँ पे भी सुन्नी शाखा बताया था, अब यहाँ पे शिया शाखा इनमें से शुरुआती तीन को ज्यादा मान्यता नहीं देकर चौथे खलीफा यानी हजरत अली को ही पैगंबर साहब का असली वारिस जो है और पहला खलीफा समझती है। आगे तो यहाँ पे शिया शाखा के अंतर्गत इन्हें बताया गया। आगे चलते हैं 5वें स्टेप पर आइए। तो 5वां स्टेप इस प्रकार से है इनमें, भारत में करीब 2 तिहाई मुसलमान सुन्नी शाखा को मानते हैं। सुन्नी शाखा में कई विभाजन जैसे हनफी, जैसे साफई, जैसे हम्बली, जैसे मालिकी आदि है। इनमें से भारत के मुसलमानों का संबंध है हनफी, जाहिरी और साफई, यहाँ पे समझ आते हैं साफई होगा, यहाँ पे साफई उपशाखा से अधिक है। इसी तरह है इस्लाम की शिया शाखा में
इस्माइली और जाफरी और जैदी उपशाखाएं हैं। इनके कई और उपविभाजन बोहरा और तैबी और अकबरी और अलाबी और मुस्ताली आदि शामिल है। इस प्रकार से यहाँ पे यह वर्णन किया गया, यह व्याख्या रहा यहाँ पे, जो इस्लाम धर्म के बारे में कुछ जानकारी महत्वपूर्ण यहाँ पे उपलब्ध कराई गई। अब यहाँ पे तो इस्लाम धर्म के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट बताया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।